गुलजार साहब को भला कौन नहीं जानता। गुलजार साहब ने अपने काम से पूरी दुनिया में अपनी अलग छाप छोड़ी है। गुलजार ने जिस गाने को छुआ उसको उन्होंने हमेशा के अमर कर दिया। गुलजार हिंदी शायरी के बहुमूल्य हीरा हैं। हिंदी शायरी बाय गुलजार के इस ब्लॉग में आप जानेंगे इनकी सदाबहार शायरियों के बारे में। यह लोकप्रिय हिंदी शायरी बाय गुलजार आपका मन मोह लेंगी। इस ब्लॉग में विस्तार से जानते हैं उनकी शायरियों के बारे में, गुलजार साहब और उनके शुरुआती जीवन के बारे में। गुलजार उर्फ संपूर्ण सिंह कालरा का जन्म दीना, झेलम जिले, ब्रिटिश भारत में 18 अगस्त 1934 को एक खत्री सिख परिवार में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। इनके माता पिता का नाम सुजन कौर और माखन सिंह कालरा है। उन्होंने स्कूल में अनुवाद में टैगोर की रचनाओं को पढ़ा था, जिसे उन्होंने अपने जीवन के कई मोड़ में से एक बताया। विभाजन बंटवारे के परिणामस्वरूप उनका परिवार बिखर गया था और उन्हें अपने परिवार का समर्थन करने के लिए अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी और फिर मुंबई आ बसे। उन्होंने मुंबई में कई तरह की पार्ट टाइम नौकरियां की थी। एक लेखक के रूप में शुरुआत करने के लिए उनके पिता ने हमेशा उनका पीछा किया था। उन्होंने कलम का नाम गुलजार दीनवी अपनाया, जिसे बाद में उन्होंने बदलकर केवल गुलजार कर दिया। राज्यसभा टीवी के साथ उनके एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि एक चित्रकार के रूप में अपने काम का कितना आनंद उठाया। अब वह एक बेहतरीन और प्रसिद्ध भारतीय गीतकार, कवि, लेखक, पटकथा लेखक और फिल्म निर्देशक हैं, जो गुलजार या गुलजार साहब के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने 1963 की फिल्म बंदनी में प्रसिद्ध संगीत निर्देशक एस.डी. बर्मन के साथ गीतकार के रूप में अपने करियर की शुरुआत की और इसके बाद आर.डी. बर्मन, सलिल चौधरी, विशाल भारद्वाज और ए.आर. रहमान के साथ सहयोग किया। कहानियां और शायरी लिखना, गुलजार का जुनून। 2004 में उन्हें भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण, साथ ही साहित्य अकादमी पुरस्कार और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, भारत का सर्वोच्च भारतीय सिनेमा पुरस्कार मिला। उन्होंने कई भारतीय राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 21 फिल्म फेयर पुरस्कार, 1 अकादमी पुरस्कार और 1 ग्रैमी पुरस्कार भी प्राप्त किया है। गुलजार साहब ने 21 फिल्मों का निर्देशन भी किया है, जिसमें से एक माचिस नाम की प्रख्यात फिल्म भी थी।